नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आजकल बच्चों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेरी ओपीडी में जितने भी पेरेंट्स आते हैं उसमें से लगभग 40 to 50% पेरेंट्स का यही कहना है कि सर हमारा बच्चा पॉटी टाइट करता है। तो आखिर इसके कारण क्या है, क्यों बच्चे में ये समस्या बढ़ती जा रही है और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि यदि बच्चा पॉटी टाइट करता है तो धीरे धीरे बच्चा पॉटी जाने से डरने लगता है और यह प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, इस बीमारी के दो कारण होते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक कारण, जहां पर बीमारी का के पीछे कोई रीजन हो, कब्ज के पीछे कोई कारण हो, जैसे उस बच्चे को कोई न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे को थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या बच्चे को कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस चल रहा है उसके कारण बच्चे को प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब जो कारण होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और दूसरा कब्ज का जो कारण होता है जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता, उसे हम नॉन ऑर्गेनिक कहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो कारण है जहां पर कोई कारण नहीं है और बच्चा हार्ड स्टूल पास कर रहा है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बिना किसी कारण के बच्चे पॉटी टाइट करने लगते हैं। तो आखिर हमें इसका इलाज कैसे करना है? इसका इलाज हमें दो तरीकों से करना है। सबसे पहली चीज है कि बच्चों की आंतों में जो मल जमा है उसको हमें साफ करना होगा, उसको निकालना होगा। उसके लिए हम बच्चों को गुदवर्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम सपोस्ट्रीज कहते हैं। बच्चों को एनिमा दे सकते हैं, ग्लिसरीन का प्रयोग कर सकते हैं, लैक्टोलोज दे सकते हैं। तो इसके द्वारा सबसे पहले हमें आंतों की सफाई करनी है। जो आंतों के अंदर मल सूख गया है उस मल को बाहर निकालना है, जिससे आंतों की सफाई हो जाए। दूसरा जो हमारा फिर टारगेट रहेगा कि बच्चों का जो मल है वो पतला निकले, मतलब बच्चों का स्टूल सॉफ्ट हो। तो उसके लिए आयुर्वेद में अनेक औषधियां बताई गई हैं जिससे कि बच्चे का स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, बच्चे का जो मल है वो पतला हो जाता है। ये आपको आयुर्वेदिक जो पीडियाट्रिशियन है आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो आपको प्रॉपर बच्चे की उम्र के अनुसार, बच्चे के वेट के अनुसार उन औषधियों की मात्रा आपको बताएंगे, जिससे कि बच्चे का मल सॉफ्ट आने लगेगा। फिर हम तीसरी तरफ चलेंगे बच्चे की डाइट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीजें हमने अपनी स्टेप पूरी कर ली। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली स्टेप में हमने उसको सॉफ्ट किया, पहले हाथों को क्लीन किया। दूसरी स्टेप में हमने उसके मल को सॉफ्ट किया। तीसरी स्टेप में जब हम आगे जाएंगे तो बच्चों की डाइट पर हम ध्यान रखेंगे। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हम क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। दोस्तों, डाइट में आप ध्यान रखिए, आप याद रखिए 4P आपको ध्यान रखना है। 4P मीन्स प्रून्स, प्लम्स, पीचेस एंड पपाया। ये जो चार फल होते हैं ये बच्चों की कब्ज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। प्रून्स मतलब जो आलू बुखारा होता है, सूखा हुआ आलू बुखारा, वो आप बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे की कब्ज में बहुत जल्दी आराम मिलता है। यदि आप उसका जूस बनाकर पिलाते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीता हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत गुणकारी है और बच्चे की पेट को साफ करने में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये 4P आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में एप्रिकॉट भी मिलता है तो आप उसका भी प्रयोग जरूर दें। वो भी बहुत अच्छा लैक्सेटिव है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आता हूं नेक्स्ट चीज पर। दोस्तों, लिनसीड ऑयल या फ्लैक्स सीड, आपने नाम सभी ने सुना होगा, वो बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों की कब्ज के लिए। इसीलिए यदि इन फ्रूट से भी बच्चे का कब्ज नहीं ठीक हो पा रहा है तो आप उसको, बच्चे को 5 ml सुबह और 5 ml शाम को आप बच्चे को ये दीजिए, पिलाइए। उससे बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अब ये है, क्योंकि बच्चे अब किसी भी चीज को पीते नहीं है, टेस्ट का इश्यू बहुत ज्यादा होता है, तो आप डायरेक्ट तो बच्चे को नहीं पिला सकते, लेकिन आप उनकी प्यूरीज में, उनकी दाल में मिक्स करके आप उसको बच्चे को आराम से दे सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं, क्योंकि वाटर इंटेक ज्यादा होगा तो कब्ज की शिकायत कम होगी। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि फाइबर का इंटेक आपको बॉडी के अंदर बढ़ाना है। बच्चे को फाइबर ज्यादा देना है, क्योंकि फाइबर देने से बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर होती है। तो फाइबर किस में मिलेगा आपको? तो फाइबर वाले जो फ्रूट्स हैं वो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं इसके पहले। अब फाइबर वाली वेजिटेबल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या सब्जियां आप बच्चों को खिलाएं जिससे कि बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर हो। दोस्तों, सब्जियों में आप बच्चे को हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खिलाएं। पालक, मेथी, भाजियां आप बच्चे को जरूर दें। इसके अलावा मटर, ब्रोकली, बीन्स, ये भी आप बच्चे के खाने में शामिल करें।
फाइबर खिलाने से बच्चे का जो मल होता है वो सॉफ्ट होता है और बच्चे की दिक्कत कम होती है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि क्या हम बच्चों को नहीं खिलाएं, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चों को नहीं देना है। तो आपको कि बच्चे को यदि कब्ज की शिकायत है तो आप बच्चे को वाइट राइस, वाइट ब्रेड, बनाना, ये चीजें आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इससे कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों पनीर खिलाने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उस यदि आपके बच्चे को कब्ज की शिकायत है तो आप पनीर भी बच्चों को बिल्कुल ना दें। और ज्यादा दूध देने से भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। ये शायद कई पेरेंट्स नहीं जानते हैं इस बात को और बच्चे को दूध ही दूध पिलाते रहते हैं, सुबह भी दूध, दोपहर में दूध, शाम को दूध, रात को दूध। लेकिन आप ध्यान रखिए कि यदि आप अपने बच्चे को ज्यादा दूध दे रहे हैं तो बच्चे को कब्ज की शिकायत हो सकती है और बच्चे के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, क्योंकि दूध से बच्चे को कैल्शियम मिलेगा लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स तो आपको भोजन से ही मिलेंगे। इसीलिए दूध की जगह आप बच्चे को खाने की चीजों में प्रेफर करिए, बच्चे को सारी चीजें आप भोजन के रूप में दीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा और बच्चे की कब्ज भी दूर होगी। यदि आप बच्चे को दूध देना चाहते हैं तो आप रात को सोते समय दूध दीजिए, जिससे कि बच्चे की भूख पर भी असर ना हो, बच्चा अच्छे से ब्रेकफास्ट करे। जब ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो लंच अच्छा होगा, बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा और बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। नमस्कार।